वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 5 है कि व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। पहले आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करने के बाद में आपको भाग देना। तो देखिएगा मैं कहूँ ये भाग के रूप में है, तो पहले क्या लिखेंगे, भाग को बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 बटे वाई प्लस 5। ठीक, इधर ध्यान दो। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड हम पढ़ चुके हैं पहले ही। कैसे करते हैं, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, 10y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ऐसी संख्या सोचेंगे कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7, तो 5 दूने 10 और 5 और 2 7 हो जाएगा। हाँ जी, तो देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, नीचे चल रहा है y बटे 5। इतनी सी बात क्लियर है ना। तो देखिएगा मैंने क्या किया, 5y और 2y जुड़ के कितना आएगा, 7y, और गुणा करेंगे 5y और 2y तो कितना हो जाएगा, 10y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही तो गुणनखंड करना चाहते थे कि गुणा करके 10 और जोड़ के उठा के 7 हो जाए। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, 2 के समूह, 4 पद है तो 2 का क्या बना लेंगे, समूह बना लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, y, क्या जाएगा, क्या बचेगा यहाँ y प्लस 5 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा y प्लस 5 बटे y प्लस 5। इसको हम आगे और हल करेंगे। तो देखिएगा बीच के कोष्टक एक जैसे हैं, यदि बीच के कोष्टक एक जैसे हैं तो हमारा गुणनखंड सही है। तो फिर इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे y प्लस 5, और एक कोष्टक में कॉमन क्या कॉमन आया, y प्लस 2 बटे y प्लस 5। तो देखो y प्लस 5 से y प्लस 5 क्या बचेगा, y प्लस 2 बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई सब विद्यार्थियों को। अच्छा देखिएगा आगे देखते हैं अब हम दूसरा प्रश्न। ठीक, इसका दूसरा भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे पहला किया है, जस्ट ऐसे ही करेंगे। हाँ, पहले भाग के रूप में तो क्या लिख लेंगे हम, बट्टी में लिख लेंगे। किसमें लिख लेंगे, बट्टी में लिख लेंगे, m प्लस। हाँ जी, अब देखिएगा इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर कितना संख्या बन रहा है, -32m स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 14। हम इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, मैंने कहा था आपको पहले कि पहले पद को और तीसरे पद को तो ऐसे ही लिख लेंगे। पहले पद को और तीसरे पद को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, बीच वाले पद के गुणनखंड करते हैं। अब गुणा करके 14 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 32 आना चाहिए। 16 दूनी 32 और 16 में से 2 जाएगा तो 14। ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। अन्यथा मैंने गुणनखंड करके एक दिन और बताया था, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। 16 दूनी 32, 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा। अब देखिएगा जी 14 किसका होना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो बड़ी संख्या को हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बड़ी संख्या को माइनस लेंगे तो माइनस के 16m और प्लस के 2m, तभी तो 16m माइनस के प्लस के 2m माइनस के 14m बचेगा। गुणा करेंगे प्लस का माइनस से, -16 दूनी 32 और m का m से m स्क्वायर, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई।
तो ये इसके गुणनखंड हो गए माइनस के 16m प्लस के 2m। कितना बचेगा? माइनस के 14m। और नीचे की राशि है, इसको नीचे का पद है, इसको ऐसे ही लिख देंगे m प्लस 2। ठीक। अच्छा कितने पद हो गए? अब 4 पद हो जाते हैं तो 2 2 का समूह बनाते हैं। बोलिएगा यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? m। क्या कॉमन आ सकता है? क्या बचेगा? m माइनस 16 प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख लेंगे। 2 और 32 से क्या कॉमन आ जाएगा? 2। क्या बचेगा यहाँ? प्लस का माइनस से माइनस, 16 दूने 32, m प्लस 2 है ना। अब देखिएगा बीच के पुस्तक यहाँ एक जैसे हैं तो गुणनखंड सही है तो फिर इनको एक पुस्तक में और एक पुस्तक में कॉमन क्या कॉमन आया? यहाँ से m और यहाँ से प्लस के 2 बटे m प्लस 2। तो देखिएगा यहाँ m प्लस 2 से m प्लस 2 कट जाएगा। क्या बचेगा? m माइनस 16। हाँ आप बाद में लिख लें, पहले समझ लो अच्छे तरीके से। बोलो इतनी सी बात समझ में आई सब विद्यार्थियों? हाँ जी। अब आगे देखते हैं इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को देखो, भाग के रूप में लिखा हुआ है। भाग के रूप में लिखा हुआ है तो हम इसको पहले कहाँ कैसे लिख लेंगे? बट्टे में लिख लेंगे, तब आगे की प्रोसेस करेंगे। p माइनस के 1। अब इसके गुणनखंड करेंगे यहाँ। अच्छा गुणनखंड करने से पहले ये देखो, यहाँ मैंने आपको बताया कुछ कॉमन आ जाए तो कॉमन ले लो। बोलो क्या आ सकता है ऊपर से कॉमन? 5 कॉमन आ सकता है। 5 कॉमन आ सकता है तो 5 कॉमन लेंगे। कॉमन के बाद में पुस्तक शुरू। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? p स्क्वायर माइनस, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, सही हो तो ये 25p नहीं लिखा है ना। हाँ तो 5 का यहाँ भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5p प्लस 5 का 20 में भाग दोगे तो 4 बटे p माइनस। अब बस बात एक यही है कि ये 5 इसके गुणा के रूप में चलता रहेगा, है ना। तो ये 5 की जगह पे 5। अब इसके गुणनखंड करो। देखिए अब गुणनखंड तो अंत चल रहा है, ढंग से कर लेते ही होंगे। गुणा करने पर कितना? 4 और जोड़ने घटाने पे 5, तो क्या होंगे? गुणा करने पर 4 प्लस 1, 4 एकम 4 और 4 और 1 5। बहुत अच्छे, आना। गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5, तो 4 एकम 4, 4 और 1 5। दोनों माइनस के आने पड़ेंगे। p स्क्वायर माइनस के 4p और माइनस के p, एक को गुणांक के रूप में लिखते नहीं है, प्लस 4 बट्टे p माइनस 1। ठीक है ना। देखिए चेक करो दोबारा से, माइनस के 4p और माइनस के 1p कितना हो जाएगा? माइनस के 5p। यदि हम गुणा करें माइनस का माइनस से प्लस और 4p का p से करोगे तो 4p स्क्वायर आना चाहिए, तो गुणनखंड हो गए। अब देखिएगा 4 पद हो जाते 2 2 के समूह बन जाएंगे। बात बस इतनी सी है, 5 इसके गुणांक के रूप में चलता रहेगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? p। क्या जाएगा? p कॉमन आ जाएगा। p कॉमन, अच्छा ये गुणा के रूप में लिख दूँ मैं इसको से। कितना बचेगा यहाँ? p माइनस 4। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 1। क्या आ सकता है? 1। तो क्या बच जाएगा? p। और माइनस कॉमन लिया, माइनस का प्लस से करोगे तो माइनस 4 बटे p माइनस 1। ये प्रश्न उन्हीं विद्यार्थियों के समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, यूट्यूब पर देखने वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो पहले प्रश्न पढ़े होंगे, है ना। यदि गुणनखंड ये नहीं पढ़ पाया होगा तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं मान सकता हूँ, है ना। गुणनखंड आ रहा होगा तो ये भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे। 5 गुणा के रूप में चल रहा है, p माइनस 4 बीच की कोष्टक एक जैसे हैं तो गुणनखंड सही है। फिर एक कोष्टक में लिख लेंगे, एक कोष्टक में कॉमन लिए यहाँ से p कॉमन आया और यहाँ से 1 कॉमन आया और p माइनस के 1, तो p माइनस के 1 से p माइनस के कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 कोष्टक शुरू p माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसको देखो,
इसको देखो, यहाँ प्रोसेस तो वही है सभी प्रश्नों की। भाग के रूप में लिखा हुआ है तो पहले बट्टे में लिखो। किसमें लिखो? बट्टे में। ये बोली अच्छा ना, चलाया 4yz जेड स्क्वायर माइनस के 6z माइनस के 16 बटे 2yz प्लस। देखिए हम ऐसे प्रश्न भी पहले कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। काटा पीटी, बाई से बाई कट जाएगा, 2 से 4 कितनी बार, तो ऊपर क्या बचेगा? 2z बचेगा। ठीक है, 2z बचेगा। अब यहाँ गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर माइनस के 16z उसका आया और जोड़ने घटाने पर 6z, तो क्या होंगे बोलो? 8 दूने 8 में से 2 जाएगा तो 6। हाँ नहीं, माइनस के 8 लेना पड़ेगा, तभी तो बचेगा माइनस के 6। तो जेड उसका यार देखो, माइनस के 8z और प्लस के 2z माइनस 16 होंगे। कैसे होंगे देखिएगा, माइनस के 8z और प्लस के 2z, तभी तो माइनस के 6z बचेगा। गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस से माइनस 8 दूने 16 z उसका हो जाएगा। नीचे क्या बच रहा है हमारे पास? केवल z प्लस 8 बच रहा है, तो 2z है ना। अब देखो 4 पद हो जाते हैं तो मैं क्या कहता हूँ? 2 के समूह बनाओ। हाँ जी, इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना। पुस्तक शुरू, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? z, क्या बचेगा? z माइनस प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 2, तो क्या बचेगा? z माइनस 8। कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है कि z प्लस 8 है या माइनस 8 है? जी कहाँ? यहाँ प्लस के 6 ये बोलो तो तभी तो गड़बड़ हो रही है। आप ये बोल रहे थे कि यहाँ माइनस आएगा, सवाल में यहाँ प्लस होगा तभी तो कट पाएगा। यहाँ प्लस है, चलो कोई नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस तो आज क्या हो जाएगा? प्लस के 8z और माइनस के 2z होगा। ठीक है, कोई ना, 8z में से 2z जाएगा तो 6z बचेगा। बात वही, गुणा करने में फिर भी माइनस को खोल जाएगा उसका होगा। तो अब चिन्ह का पड़ गया चक्कर, ये का हो जाएगा यहाँ प्लस का, और ये का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई ना। देखिएगा 2z, बीच के कोष्टक एक जैसे है तो गुणनखंड सही है तो एक कोष्टक में लिख लेंगे और एक कोष्टक में कॉमन लिए लिख लेंगे, बटे z प्लस 8। तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2z कोष्टक शुरू z माइनस के 2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार देखो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। समझ लो, देखो पांचवा देखिएगा, ये जो प्रोसेस सभी प्रश्नों की एक जैसी है ना। भाग के रूप में लिखेंगे, भाग के रूप में दिया तो पहले बट्टे में लिख लेते हैं। किसमें लिख लेंगे? बट्टे में लिख लेंगे p प्लस q। ठीक है, हाँ उससे पहले देखो एक p से ये p कट जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा? ऊपर क्या बच रहा है? 5q बच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब गुणनखंड करते हैं तो इस कोष्टक के क्या गुणनखंड हो सकते हैं? दोनों के ऊपर वर्ग लगाए, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो गिर गिर के वर्ग बनाओ, एक बार जोड़ो, एक बार इन दोनों कोष्टकों को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो क्या बचेगा? p प्लस q। जी बिल्कुल नहीं भूलेंगे, किसी को नहीं भूलेंगे, 2 को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो p प्लस q से p प्लस q कट जाएगा, क्या बच रहा है? 5q
P माइनस क्यू बटे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है हाँ जी। हाँ इधर देखो हाँ जी, माइनस का चिन्ह फिर कहाँ? हाँ तो P माइनस क्यू है तो ये सीधा सीधा लिख लिया है, ये कट गया, जो बच्चा वही लिख लिया है हमने। अब इधर देखो, बाद में लिखना, पहले समझो। ये भी भाग के रूप में, इसको काय में लिखें पहले? बटे में। 12x बाय 9x स्क्वायर माइनस के 16y स्क्वायर बटे 4x बाय 3x प्लस 4y। देखिएगा 12 x से x, y से क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। क्या बच रहा है? 3। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 2 पद हैं, तो पहले घेर के पहले कोशिश करेंगे कैसे भी करके घेर के वर्ग बनना चाहिए। तो 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 3x का होल वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x स्क्वायर, और 16y स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? 4y का होल वर्ग अपन 3x प्लस 4y। तो देखिएगा 3, यहाँ घेर के वर्ग बनाओ, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। हाँ जी बिल्कुल कटेगा, कटने वाले को कौन रोकेगा? हाँ ना, ये दोनों पुस्तक एक जैसे हो गए तो ये कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास? जो बचा आज वही फाइनल आंसर हो जाएगा, 3x माइनस के 4y, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इधर देखो, नहीं आया समझ में? कहाँ से नहीं आया बोलो? नीचे से देखिएगा, यहाँ से है ना। 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3x का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x स्क्वायर। 16y स्क्वायर को साथ एक ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं ना, क्या लिख सकते हैं? 4y का होल वर्ग, 4 का वर्ग 16 और y का वर्ग y स्क्वायर। तो घेर के वर्ग बनाओ, एक बार जोड़ा, एक बार, ये दोनों आपस में कट गए। ऐसे ही यहाँ देखो बट्टे में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? भाग में लिख लेंगे। हाँ तो देखो, काटा पेटी देखी जाए, सब रुको, धैर्य रखो। 13 दूनी 13 तीन 39। अब बाई की घात ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान रखना क्या बचेगा? एक y बचेगा। तो ऊपर 3 और बाई। अच्छा, 50 और 98 में से क्या कॉमन आ सकता है? पहले वही तो करते हैं, कुछ कॉमन आ जाए। क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है। तो क्या बचेगा यहाँ? 25 बाई स्क्वायर, और 2 का भाग दोगे तो 49। हाँ 49 तो 98 होंगे, बटे एक तो 2 ये बच रहा है, और क्या बच रहा है? 5 बाई प्लस 7। ठीक है, अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बाई। क्या बचेगा? अब यहाँ मैं कोशिश क्या करूँगा बताओ? वर्ग बनाने की, गिर के। तो 25 बाई स्क्वायर को क्या लिख लूंगा? 5 बाई का, 49 को क्या लिख लेंगे? 7 का वर्ग अपॉन 5 बाई प्लस 7। तो देखिएगा 3 बाई, गिर के वर्ग बनाओ, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, तो 5 बाई प्लस 7। अब देखो क्या कट जाएगा बोलो? 5 बाई प्लस 7 से 5 बाई प्लस 7 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बाई 5 बाई माइनस के। दिस इज फाइनल आंसर। लिख लो आप तसल्ली से। धन्यवाद आज के लिए, इतना ही। प्रश्नावली कंप्लीट होगी वैसे आपकी, है ना। लिखो।